हम्म। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो धर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ है और उसका हमारा पहला अधिकार चल रहा है। एक सेकेंड। सम्यक दर्शनाधिकार है ना, हमने उसकी चर्चा प्रारंभ करी है। सबसे पहले हमने धर्म का स्वरूप देखा। धर्म क्या है? जो संसार के जीवों को दुखों से हटाकर सुख में रखे, उसका नाम धर्म। और फिर धर्म की डेफिनेशन देखी कि रत्नत्रय है, वही धर्म है। सो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वही धर्म है। फिर उसके बाद सम्यक दर्शन की बात चली कि सम्यक दर्शन क्या है। तो सम्यक दर्शन बताया कि सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है। फिर जब सच्चे देवशास गुरु की बात आई तो फिर सच्चे देव कौन से हैं उसकी चर्चा हुई। सच्चे शास्त्र कौन से हैं उसकी चर्चा हुई। और फिर हमारी सच्चे गुरु की चर्चा, जो 10वें नंबर का श्लोक है, हम उसकी चर्चा कर रहे थे। अब सच्चे गुरु की चर्चा में हमने देखा था विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्यते। तो पंचेंद्रियों के विषयों से रहित हैं वो, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से रहित हैं। फिर ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान और तप में अनुरक्त रहते हैं। ऐसे जो है तपस्वी, वो तपस्वी प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं, या वह तपस्वी सच्चे तपस्वी कहलाते हैं। अब उसमें हमारी चर्चा चल रही थी कि 24 प्रकार के परिग्रह। तो 24 प्रकार के परिग्रह में से हमने 14 अंतरंग जो परिग्रह हैं, कौन कौन से, मिथ्यात्व, चार कषाय और नौ नौ कषाय, उसकी चर्चा हम कल कर चुके थे। और आज जो है हम जो 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं, वहां से आज हमारा जो है स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर 21 है आई थिंक। कौन सा है? पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 से हम प्रारंभ करेंगे। तो जो 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं, आज उसकी चर्चा वहां से प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार संसार का मूल, आत्मा का घातक, तीव्र बंधन का कारण 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह और क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य भांड, ये 10 भेद रूप बाह्य परिग्रह हैं। बाह्य परिग्रह मतलब जो बाहर दिखाई देते हैं साक्षात, वो परिग्रह। क्षेत्र, वास्तु, क्षेत्र मतलब जमीन, वास्तु मतलब उस पे मकान बना हुआ। हिरण्य मतलब समझ लो संपत्ति, जो भी संपत्ति है आपकी, वो हिरण्य। स्वर्ण मतलब तो है ही सोना। धन मतलब, अब धन भी संपत्ति जैसे ही है। धन मतलब रुपया पैसा जो भी है वो धन है। धान्य मतलब जो खाने पीने का जो भी हमारे है इकट्ठा, वो धान्य है। दासी दास ये नौकर चाकर हो गए। कुप्य भांड, कुप्य मतलब कपड़े हो गए, भांड मतलब बर्तन हो गए। तो ऐसे ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह बताए हैं। अंतरंग परिग्रह के बाद ये 10 प्रकार के ये बहिरंग परिग्रह, ये 10 भेद रूप बाह्य परिग्रह हैं। बाह्य मतलब नाम से ही लग रहा है, अंतरंग मतलब जो आत्मा से जिनका डायरेक्ट कनेक्शन हो वो अंतरंग परिग्रह। तो इसलिए उधर कषाय, नौ कषाय और मिथ्यात्व को लिया। और बहिरंग मतलब जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं। तो जो बाहर से ये दिखाई देते ही हम वैसे परिग्रह को कैसे नापते हैं? हम बाहर से नापते हैं। पर जो वास्तव में जो परिग्रह हैं, पहले तो वो अंतरंग परिग्रह हैं मुख्य। बहिरंग परिग्रह तो वो हिरण्य एज ए बाय प्रोडक्ट है। हिरण्य का क्या मतलब होगा? हिरण्य संपत्ति है। हिरण्य मतलब संपत्ति। तो
ऐसे ये 10 भेद रूप बाह्य परिग्रह हैं। ऐसे अंतरंग बहिरंग 24 प्रकार के परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि के ही गुरुपना। वेल। हाँ, वही संपत्ति, वेल्थ, एक ही बात हुई। तो ऐसे अंतरंग बहिरंग 24 प्रकार के परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि के ही गुरुपना निश्चय करना। गुरु कौन कहलाएंगे सच्चे? जिनके अंतरंग और बहिरंग 24 प्रकार के परिग्रह, वो वो 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित हों। तो ऐसे निर्ग्रंथ मुनि, निर्ग्रंथ मतलब दिगंबर मुनि, वो दिगंबर मुनि ही गुरुपना उनका निश्चय करना। क्यों? क्योंकि और दूसरों के ये 24 प्रकार के परिग्रह छूटते नहीं हैं। कैसे नहीं छूटेंगे? कोई बोले कि साहब हमारे भी जो नागा साधु हैं वो तो हमको दिखाई दे रहे हैं, वो भी छोड़ के बैठे हैं, वो भी नग्न रहते हैं। तो उनके, वो भी मानेंगे कि नहीं उनके 24 प्रकार के परिग्रह छूटे हुए हैं? तो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनके अंतरंग परिग्रह नहीं छूटे हैं, उनका तो मिथ्यात्व ही नहीं छूटा है, उनका तो ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है। तो जो ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है, तो वो तो फिर बाहर के वो जो, अगर कपड़े वगैरह का ये त्याग कर दिया है तो वो कोई छोड़ना नहीं हुआ। क्यों? अगर कपड़े वगैरह का ही त्याग अगर बोला जाए, नग्नता ही परिग्रह का त्याग है, तो फिर तो नारकी जीव, त्रियंश जितने भी जीव हैं उनके भी परिग्रह नहीं कहलाएगा। पर ऐसा होता है क्या कि वो अपरिग्रही हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंतरंग परिग्रह चल रहा है। तो जब तक अंतरंग परिग्रह चल रहा है, तो वो बाहर से कुछ भी छोड़ना हो, वो छोड़ना कार्यकारी नहीं है। वास्तव में छोड़ना तो जो छूटता है, क्योंकि वो तो अंतरंग परिग्रह है। तो वो अंतरंग परिग्रह छूटे तो बाहर का परिग्रह अपने आप छूट जाता है। पर अगर बाहर का परिग्रह छूटे, तो जरूरी नहीं है कि अंतरंग परिग्रह छूटेगा। इसलिए फोकस क्या है? फोकस अंतरंग परिग्रह होना चाहिए। संयम धारण करके भी अंतरंग बहिरंग परिग्रह से जिनका मन मलिन है, उनके गुरुपना नहीं बन सकता। देखो यहाँ लिखा बिल्कुल क्लियर, संयम धारण, संयम धारण कर लिया है, मुनि अवस्था धारण कर ली है, फिर भी क्या है? वो परिग्रह साथ में लिए हुए हैं, अंतरंग भी और बहिरंग भी। भले ही बाहर से नग्न दिख रहे हैं, पर पीछे ट्रक चल रहा है सामान से भरा हुआ। हम्म, तो क्या हुआ? ट्रक भी छोड़ो, एक छोटी सी गाड़ी भी चल रही हो, तो वो परिग्रह है। तो बहिरंग परिग्रह, अंतरंग तो बहुत दूर की बात है। तो बोले अंतरंग बहिरंग परिग्रह से जिनका मन मलिन है, उनके गुरुपना नहीं बन सकता है। जो निरंतर दिन रात चलते बैठते भोजन करते हुए भी ज्ञानाभ्यास में, धर्म ध्यान में, इच्छा निरोध नामक तक में आ सकते हैं, वह गुरु ही प्रशंसा योग्य हैं, मान्य हैं, पूज्य हैं, वंदनीय हैं। जो क्या जबर, जो निरंतर दिन रात चलते बैठते भोजन करते हुए भी, मुनिराज भोजन कैसे करते हैं? खड़े खड़े करते हैं कि बैठ के करते हैं? क्यों करते हैं खड़े खड़े भोजन? क्यों करते हैं? ताकि वो उसमें वो नहीं हो, बैठ के आराम से, जैसे कोई बहुत लंबा भोजन नहीं। हम्म। बैठ खड़े खड़े क्यों करते हैं? जल्दी क्योंकि से भोजन, फिनिश कर सकते। हाँ, भोजन करने में भी जल्दी है। हम्म। भोजन करने में भी जल्दी है, वो समय का वेस्ट है। तो वो समय को, श्रावकों के साथ रहना नहीं चाहते ज्यादा, क्योंकि सिर्फ भोजन के काल में ही वो श्रावकों के कांटेक्ट में आते हैं, नहीं तो भोजन के अलावा श्रावकों से क्या लेना देना। तो सिर्फ भोजन के काल में आते हैं, तो इसलिए वो भागना चाहते हैं श्रावकों के घर से। वो एक मजबूरी है। तो उस मजबूरी में वो आना पड़ता है। लेकिन उस मजबूरी में भी कैसा है, आंकड़ी बांध के जाते हैं, एक टाइम खाते पीते हैं, और जैसे ही भोजन होता है वापस खड़े खड़े। हम्म? तो दिन रात चलते बैठते भोजन करते हुए भी ज्ञानाभ्यास में, हम्म, धर्म ध्यान में, इच्छा निरोध नामक तप में आ सकते हैं। तप की डेफिनेशन क्या है? इच्छा का निरोध, इच्छा का उत्पन्न ही ना होना उसका नाम तप है, इच्छा का नाश हो जाना उसका नाम तप है। तो मुनिराज जो भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इस इच्छा नामक जो शत्रु है, उस इच्छा नामक शत्रु का नाश करने में लगे हुए हैं।
अब वो भले ही भोजन करते हुए भी हैं, ज्ञानाभ्यास में भी हैं, धर्म ध्यान में भी हैं, उन सारी क्रियाओं में भी काम क्या चल रहा है? उस इच्छा का निरोध करना। तो बोले वे गुरु ही प्रशंसा योग्य हैं, मान्य हैं, पूज्य हैं, वंदनीय हैं। ऐसे ही गुरु प्रशंसा योग्य हैं, सच्चे गुरु हैं, और वही पूज्य हैं, और वही वंदनीय हैं। इन गुणों के बिना किसी को सम्यक दृष्टि वंदन आदि नहीं करता है। अगर ये गुण नहीं दिख रहे हैं तो सम्यक दृष्टि जीव वंदन नहीं करता है। अथवा ज्ञान ध्यान तपो रत्न, ऐसे भी श्लोक का पाठ है जिसका अर्थ है ज्ञान ध्यान तप ही है रत्न जिसके, ऐसे गुरु, ऐसा गुरु होता है। इस प्रकार गुरु का स्वरूप कहा, इस प्रकार गुरु का स्वरूप कहा है। हम्म। अब देव गुरु आगम का श्रद्धान है, लक्षण जिसका, ऐसे श्रद्धान के निशंकित नामक अंग को कहने वाला श्लोक अरे बैटरी खत्म हो कहते गई। हैं। बोले देव गुरु बैटरी। आगम का श्रद्धान, सम्यक दर्शन की डेफिनेशन क्या बताई? कि भाई देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान, वो तो बताया सम्यक दर्शन की डेफिनेशन। हम्म। और ऐसे सम्यक दर्शन के निशंकित नामक अंग को कहने वाले श्लोक कहते हैं, कहने वाला श्लोक कहते हैं। तो ये जो अभी जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो 25 प्रकार के दोषों से, या 25 प्रकार के उनमें ऐसे गुण होते हैं, 25 प्रकार के गुण होते हैं सम्यक दृष्टि जीव के। अब बोले कि हमको क्यों बता रहे हो, हमें होना चाहिए क्या ये? तो बोले कि बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्यक जरूरी नहीं है ये, वास्तव में तो ये गुण जब भी प्रकट होंगे जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा। लेकिन उसके पहले सविकल्प अवस्था में भी, जब आप मिथ्या दृष्टि हो, उस अवस्था में भी ये अंग प्रकट होंगे आपके। ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन होने के बाद ही निशंकित अंग प्रकट होगा। ये सम्यक दर्शन के पहले निशंकित अंग प्रकट होगा, वास्तविकता में तो सम्यक दर्शन के बाद ही होगा। वास्तविकता में तो जब ही कहलाएगा, लेकिन उसके पहले भी इस अंग, ये अंग प्रकट होगा। हम्म। उसकी योग्यता के अनुसार, जिस जीव की जैसी योग्यता है मिथ्या दृष्टि जीव की, वैसी योग्यता के अनुसार उसको निशंकित अंग प्रकट हो। अब निशंकित अंग क्या है? देखो ऐसे 25 गुण कौन से बताए हैं, पहले तो वो पता होने चाहिए। तो ये पहले तो सबसे पहले ये 8 गुण बताए हैं जिनकी अभी यहाँ चर्चा होगी, क्योंकि सम्यक दर्शन का चल रहा है ना। तो ये देखो ये 25 गुण क्या करते हैं? ये 25 गुण सम्यक्त की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे आपने कोई दीवार बनवाई, और दीवार बना दी ईंट की, लेकिन अब उस पे, अब हम उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तो शोभा कैसे बढ़ा रहे हैं? कि भाई उस पे प्लास्टर कर रहे हैं, उस पे कलर कर रहे हैं, उस पे टाइल्स लगा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? हम उस दीवार की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन की शोभा बढ़ाता है ये 25 जो गुण हैं। और ये जो 8 अभी जो गुण की चर्चा होगी, ये 8 गुण जो हैं, निशंकित आदि 8 गुण, ये सम्यक्त की शोभा बढ़ाते हैं, है ना। अब ये 25 अंग कौन से हैं? ये 25, तो पहले तो है ये निशंकित, है ना। ये तो अपनी चर्चा कई बार कर चुके हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितीकरण, उपगूहन, प्रभावना और वात्सल्य। ये तो पहले 8 हैं, इनकी चर्चा यहाँ पे होगी। तो सम्यक दृष्टि जीव के ये 8 गुण होते हैं। फिर उसके बाद 8 प्रकार के मद हैं, है ना। धन का, रूप का, कुल का, जाति का, ऐश्वर्य का, ज्ञान का, तो ऐसे 8 प्रकार के मद हैं। मद, वो 8 प्रकार के मद से रहित होता है। ठीक है। फिर 6 अनायतन और 3 मूर्ता, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, है ना। इसका यह श्लोक आया था पहले। हम्म। सम्यक दर्शन की डेफिनेशन आई थी ना। श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्त आगम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। उसमें 6 अनायतन छोड़ के बाकी सब आई थी चर्चा। हम्म। वो सब है ना, सम्यक दर्शन की डेफिनेशन बताई थी।
तो उसमें अब ये कौन सी छह अनायतन है? छह अनायतन कौन? कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, उनके आयतन और उनके मानने वाले। सम्यक दृष्टि जीव दूसरों के मंदिर में नहीं जाता। कौन से? जहाँ पे कुदेव, कुगुरु, कुधर्म हो वहां सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता है, और उनके मानने वालों के यहाँ भी नहीं जाएगा, उनके जो मान के उसका पोषण कर रहे हैं। उनके यहाँ भी नहीं जाएगा। कि आप सोचो कल से कोई भागवत कथा चल रही है तो सम्यक दृष्टि जीव वहां चला जाए। हम्म, दूसरों के मंदिर में नहीं जाएगा। है भैया, शार्लेट में मंदिर बना जैसे, तो वहां नहीं हम्म जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें तो और भी देव है। देखो वास्तव में तो ये जो मंदिर बनते हैं ना, हम्म, ये एक ही वेदी पे अगर रागी और वीतरागी देव अगर हम्म, एक ही वेदी पे विराजमान करें हैं, हम्म, तो ये मान के चलो कि ये वीतरागी देव का बहुत बड़ा अपमान है। क्यों? हम्म। क्योंकि देखो अगर कोई राजा हो और राजा को आपने किसी नौकर के साथ बिठा दिया। छोटे से आदमी के साथ उसी आसन पे बिठा दिया हो, हम्म, हम्म तो उसमें किसका अपमान है? राजा उसमें का। राजा का अपमान है। तो ऐसे ही वीतरागी देव को किसी सरागी के साथ में बिठा दिया हो एक ही आसन पे, तो उस वीतरागी का बहुत बड़ा अपमान है। नहीं, अगर अलग से उनकी वेदी बनाई। अलग से वेदी बनी है तो ठीक है। अलग से वेदी बनी है, अलग से करा है, वास्तव में तो देखो अपने मंदिर अलग ही बनने चाहिए। हम्म। अब यहाँ पे तो अब ये ऐसा है कि बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है कि यहाँ पे या वो अलग से वेदी बना के वो कर देते हैं, और वो करा है, वो सब चल रहा है। वो कहीं कहीं पे रागी और वितरागी को एक ही वेदी पे हम्म। है ही ना। ऐसा भी है। श्वेतांबर दिगंबर में क्या है? श्वेतांबर प्रतिमा तो रागी है हम्म, और दिगंबर प्रतिमा वितरागी है। तो हम्म, एक ही जगह अगर उसको विराजमान करा है तो वो बहुत घोर अपमान है। वो ऐसा है वितरागी देव का। अब वो पद्मावती के ऊपर आपने देखा हो, वो हम्म, विराजमान कर देते हैं पार्श्वनाथ को। हम्म, वो भी देखा होगा, वो बहुत बड़ा, वो तो बहुत, अब तो इतनी चर्चा हो चुकी है अपनी, अपमान है। एक हम्म, तो पहले तो वो स्त्री स्त्री के टच कांटेक्ट में तो आते ही नहीं है। तीर्थंकर तो ब्रह्मचारी हैं। हम्म, हम्म जो जितने भी मुनि हैं वो क्या है? वो तो ब्रह्मचारी, मुनि दशा से तो ब्रह्मचर्य व्रत हो जाता है। और हम्म, फिर उसके बाद वो भवनवासी देव वो तो रागी है। उसके ऊपर आपने वीतरागी को वो छोटी सी मूर्ति और पद्मावती इतनी बड़ी विराजमान कर दी आपने। तो वो क्या है? वो तो अपमान घोर है। अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है ना। अपने को ख्याल में तो होना चाहिए। हम्म, अपने को अगर ख्याल में ही नहीं होगा तो फिर आगे बात कैसे बढ़ेगी? अब वो जो व्यवस्था है यहाँ जो चल रही है, आप ठीक है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, जो हो रहा है वो हो रहा है। देख रहे हो, जान रहे हो, देख रहे हो। पर कम से कम हमारे ज्ञान में तो होना चाहिए कि क्या बात सत्य है और क्या बात सत्य नहीं है। हम्म? वो 6 डाले में लिखा है, देश दो जनन को कैसे गई ये तजिए। हाँ, जब दोष नहीं पता लगेंगे तो फिर कैसे छोड़ोगे? हम्म, स्वाध्याय का अर्थ यही है। स्वाध्याय का और काम क्या है अपना? स्वाध्याय का और प्रयोजन क्या है? यही प्रयोजन है कि अपनी गलतियां पता लगे, और गलतियां पता लगे तो उसका त्याग हो। छूटे वो अपने आप छूट जाएंगी, छोड़ना नहीं पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमें अभी यहाँ सच्चे देवशास गुरु के बारे में पता पड़ा, तो कुदेव को गुरु कुधर्म है उनका अपने आप त्याग हो जाएगा। हमें त्याग करना नहीं पड़ेगा अलग से जाके, अपने आप हो जाएगा। हम्म। तो अपनी क्या चर्चा? छह अनायतन और तीन मूर्ता, देव मूर्ता, हम्म, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। तो ऐसी हम्म, तीन मूर्ता हैं। तो ऐसे सम्यक दृष्टियों को ये जो 25 जो अंग हैं ये बोले जाते हैं, प्रकट होते हैं। उसमें से ये आठ जो जो हैं, शुरू के 8 अंग, 8 गुण, उनकी चर्चा यहाँ हो रही है। और हम्म। हमने देखा कि ये क्या करते हैं? सम्यक्त की शोभा बढ़ाते हैं। तो अब एक एक की अपन चर्चा अब यहाँ विस्तार से करेंगे। सबसे पहले निशंकित। निशंकित मतलब जहाँ शंका ना होना। डेफिनेशन है जिन वचन में शंका ना होना, वो निशंकित है। हम्म, और इसके साथ भय का भी त्याग होता है, क्योंकि जहां शंका होती है वहां भय होता है। जहां शंका होती है किसी प्रकार की, वहां भय होता है। तो इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव होता है
वो कैसा होता है? वो निशंक होता है और उसको किसी प्रकार का भय नहीं भाव होता। नहीं होता। हाँ, भय नहीं होता, भय डर नहीं होता। हम्म। देखो, अब देव गुरु आगम का श्रद्धान है, लक्षण जिसका ऐसे सम्यक दर्शन के निशंकित नामक अंग को कहने वाला श्लोक कहते हैं। निशंकित अंगों को कहने वाला श्लोक 11वें नंबर का श्लोक कहते हैं। इदमेव दृशम चैव तत्वं नान्यन्य चान्यथा इत्यकम्पाय संभोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। बोलना है? रिपीट करना है। इदमेव दृशम चैव इदमेवं दशं चैव तत्वं नान्यन्य चान्यथा तत्त्वं नान्यन्निचान्यता इत्यकम्पाय संभोवत् इत्यकम्पाय साम्भ्योवत् इत्यकम्पाय संभोवत् इत्यकम्पाय साम्भोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। सन्मार्गे संशया रुचि। हम्म। इदमेवे दृशं चैव तत्त्वं नान्यन्य चान्यथा। क्या बता रहे हैं? तत्वम, तत्व यही है, तत्व यह है और अन्य नहीं है, और अन्य प्रकार से नहीं है। तत्व इदम, इदम एवं, इदम यही इदम है, मतलब यह है ना। यही है। तो यह है, सो तत्व यह है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार से नहीं है। तत्व यह है, हम्म, तत्व यह है, इस प्रकार से है, और अन्य नहीं है और अन्य प्रकार से नहीं है। तत्व के बारे में बता रहे हैं। तत्व क्या है? तत्व की डेफिनेशन, वस्तु का जो भाव, वो तत्व, या वस्तु स्वभाव वही तत्व। अब यहां सिर्फ सात तत्व का नहीं लेना। यहाँ तत्व की डेफिनेशन उस सात तत्वों से जितनी भी जगत में वस्तुएं हैं, जितने भी तत्व हैं, वो उन सबको लेना है। तो क्या बताया कि तत्व यही बताया। अब ये यही मतलब, यही मतलब जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है, जैसा वस्तु स्वरूप जिनेंद्र भगवान ने बताया है, वही। वस्तु का स्वरूप वैसा ही है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार से नहीं है। वस्तु का स्वरूप जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया है, वो वस्तु का स्वरूप वैसा ही है, वही है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार से नहीं है। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। और फिर नीचे बताया है उसका एग्जाम्पल देके। एग्जाम्पल देके क्या बताया? इत्य कंपाय सांभोवत। इत्य कंपाय सांभोवत, तो इत्य सांभोवत होता है पानी, और वो जो बताया है कि कंपाय सांभो, कंपा उसमें कंपाय मतलब होता है लोहा। लोहा इधर लेना तलवार, तो तलवार से लेना है। तो जैसा तलवार की धार पर ये जो पानी होता है, पानी मतलब उसकी पॉलिश समझ लो। यहाँ पे पानी को धार। आप पॉलिश समझ लो। धार। तो है ना, जो तलवार की धार पे जो पॉलिश करते हैं ना, या। तो वो पॉलिश कैसी होती है? वो आप तलवार कितनी भी हिला लो, वो तलवार की पॉलिश कहीं ऐसा नहीं है कि वो चली जाएगी। आप तलवार को कितना भी हिला लो, वो अकंप रहती है ना। अकंप मतलब अचल है, वो हिलने वाली नहीं है। तो जैसी तलवार की धार पे जो पानी है, जो पॉलिश है, वैसा ही हमारा वैसा ही सम्यक दृष्टि का श्रद्धान होता है कि वो अचल होता है। वो अचल होता है, वो हिलने वाला नहीं होता है, अकंप होता है। और उसी का नाम सन्मार्गे संशया रुचि है। उसी उसी का नाम निशंकित अंग है। उसी वैसी ही रुचि वाला सम्यक दृष्टि होता है। कैसा? कि सन्मार्गे उसको संशय नहीं होता है। उस मोक्ष मार्ग के मार्ग पर वो संशय रहित उसकी उसकी रुचि होती है, और उसी का नाम निशंकित अंग है। बात आई समझ में? कि ये जो तत्व है, शुरू में क्या लिया? इदमेवे दृशम चैव तत्वम नान्यन्य चान्य था।
ये जो तत्व है, ये तत्व मतलब जो वस्तु का स्वरूप है, जो देवशास्त्र गुरु ने जो बताया है तत्व का स्वरूप, वह तत्व का स्वरूप, वह तत्व का स्वरूप वह है, वैसा ही है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार से नहीं है। जो है तत्व का स्वरूप, वही तत्व का स्वरूप बताया है। जो है वैसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। और फिर उन्होंने बताया जैसे तलवार की धार पर जो पानी होता है, मतलब जो पॉलिश होती है वो अकंप रहती है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि का श्रद्धान कैसा होता है, वो अकंप होता है, संशय रहित होता है, उसकी रुचि संशय रहित होती है। और वही वही निशंकित अंग है, उसी का नाम निशंकित अंग है। हो गया। जिनेंद्र भगवान की या देवशास्त्र गुरु की बात पर शंका ना करना, उसका नाम निशंकित है। वही निशंकित अंग है, वही निशंकित नाम का गुण है। हम्म, नाम से ही है निशंकित, निशंकपना, जहां शंका ना हो वो निशंकित है। देखो अर्थ, ये तत्वभूत आप्त आगम और गुरु का जो लक्षण बताया है, वही सत्यार्थ स्वरूप है, वही वस्तु का स्वरूप है। ईदृशम चैव अर्थात इस प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा तलवार की धार के पानी की तरह सन्मार्ग में संशय रहित अकंप रुचि अर्थात श्रद्धान होना, वह निशंकित अंग नाम का गुण है। हम्म। देखो बताया ना यहाँ तत्वभूत, तत्वभूत मतलब जो वस्तु का स्वरूप है। तत्व क्या है? वस्तु का भाव। वस्तु का स्वरूप वही तत्व है, वस्तु का भाव वही तत्व है। तो जो तत्व बताया है जिनेंद्र भगवान ने, आगम में गुरुओं ने जो उसके लक्षण बताए हैं, वही वही सत्य है, अन्य प्रकार से नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है। और फिर तलवार का एग्जाम्पल दिया है। देखो भावार्थ, संसार में अनेक प्रकार के गदा, चक्र, त्रिशूल आदि आयुध के धारी, स्त्रियों में अति आसक्त, क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, अपना शौर्य आदि कर्तव्य दिखाने के इच्छुक को देव कहा जाता है। हिंसा, काम, क्रोधादि में धर्म बताने वाले शास्त्र को आगम कहा जाता है। और अनेक पाखंडी, लोभी, कामी, अभिमानी आदि को गुरु कहा जाता है, किंतु वे कोई भी सच्चे नहीं हैं। ऐसा दृढ़ श्रद्धान जिसे है उसके निशंकित गुण हैं। दिखता है कि नहीं संसार में? गदा, गदा देखा वो हनुमान जी लेके, मतलब अपने नहीं, उनके जो हिंदुओं में दिखाते ना, गदा लिए होते हैं। चक्र है, चक्र कृष्ण जी का, कृष्ण जी का चक्र है। फिर त्रिशूल, त्रिशूल अपने शंकर जी, वो त्रिशूल आदि लिए रहते हैं। ये तो क्या है? साक्षात आयुध, आयुध मतलब युद्ध। ये तो युद्ध करने वाले आयुध के धारी हैं, जो युद्ध लड़ने जाने वाले होते हैं, ये उनके हैं, ये उनके साक्षात मारने के अस्त्र शस्त्र हैं। बोले स्त्रियों में अति आसक्त है। नहीं, शंकर जी को तो बोले ये आदि पार्वती उनका है और आधे वो शिव जी हैं। स्त्रियों में आसक्त, जितने जहां पे भी देखो राम के साथ सीता खड़ी हैं, कृष्ण के साथ राधा खड़ी हैं, हम्म, शंकर के साथ पार्वती खड़ी हैं। बोलो तो स्त्रियों में आ सकते हैं, क्रोधी हैं। तीसरी आंख खुल जाती, जब जब गुस्सा आता है तो तीसरी आंख खुल जाती, तांडव नृत्य करते हैं। हम्म, कैलाश पर्वत पे तांडव करते हैं। क्रोधी हैं, साक्षात दिख रहा है। मानी हैं, मायाचारी हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं। कभी किसी को वरदान दे दिया तो वो वरदान दे के उन पे ही भारी पड़ गया तो भी छल कपट करते हैं, मायाचारी करते हैं, लोभी हैं। अपना शौर्य आदि कर्तव्य दिखाने के इच्छुक को देव कहा जाता है। ये तो साक्षात दिख रहा है, कषायों के पुतले हैं वो। कषायों के पुतले हैं, और उन कषायों के पुतलों को देव कहते हैं। हिंसा, काम, क्रोध आदि में धर्म बताने वाले शास्त्र को आगम कहा जाता है। उनके आगम कैसे हैं? जहाँ हिंसा, काम, क्रोध आदि में, वहां पे उसमें धर्म बताते हैं। उनके शास्त्रों को आगम कहा जाता है। हम्म,
मुस्लिम में और उसमें क्या है, हिंसा को ही धर्म बताया है। मार के खाते हैं जीवों को। क्रिश्चियनों में, मुस्लिमों में, इनमें क्या है, बोले जितने भी जानवर हैं वो इंसानों के लिए बनाए गए हैं, हमारे खाने के लिए, हमारे भोगने के लिए बनाए गए हैं। हम्म? उनको आगम कहा जाता है। और अनेक पाखंडी, लोभी, कामी, अभिमानी आदि को गुरु कहा जाता है। उनके जो देखने में आते हैं, जितने भी उनके मानने वाले, जो जो गुरु बने बैठे हैं, वो सब पाखंडी, लोभी हैं, कामी हैं, बड़े बड़े मठ बना के बैठे हैं। देखो ना, हर दूसरे पांचवें दिन आपको खबर आ जाएगी, कहीं कोई साधु पकड़े गए उनके, कहीं कोई साधु पकड़े गए, कहीं कोई, किसी ने कुछ कर दिया, कहीं किसी ने कुछ कर दिया। सब पाखंडी हैं, कामी हैं, भोगी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं, उनको गुरु कहते हैं। किंतु वे कोई भी सच्चे नहीं हैं। ऐसा दृढ़ श्रद्धान जिसे है, उसे निशंकित गुण है, उसे निशंकित गुण। मूढ़ों की खोटी युक्तियों द्वारा जिसका चित्त चलायमान नहीं होता, तथा खोटे देवताओं के विकार द्वारा मंत्र, तंत्र तंत्र आदि द्वारा परिणाम विकारी नहीं होते हैं, उसके निशंकित गुण हैं। देखो, कोई आके, कहीं मान लो किसी को बीमारी हो जाए, वो कल कहीं आके बोले कि साहब इधर दरगाह पे आप चले जाओ, और इस दरगाह पे आप झाड़ फूक करोगे तो आपकी बीमारी, आपका रोग दूर हो जाएगा। जाते हैं, जाते हैं लोग, ऐसा नहीं, जैनों में बहुत जाते हैं, मैं तो सामने देखा हुआ है। दरगाह तक पे जाने से नहीं घबराते हैं, जाते हैं। यहाँ बोला मूढ़ों की खोटी युक्तियों द्वारा जिसका चित्त चलायमान नहीं होता, तथा खोटे देवताओं के विकार द्वारा मंत्र, तंत्र आदि द्वारा परिणाम विकारी नहीं होते हैं, उसके निशंकित गुण हैं। जैसे तलवार की धार का पानी हवा द्वारा चलायमान नहीं होता, वैसे ही जिसके सच्चे देव गुरु धर्म के स्वरूप संबंधी परिणाम मिथ्या दृष्टियों के वचन रूप हवा के द्वारा संशय को प्राप्त नहीं होते, उसके निशंकित गुण होता है। जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाते हैं। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, तीनों लगाना, अकेले जिनेंद्र भगवान नहीं, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, उन्हीं के आगे श्रद्धा से मस्तक झुकता है। उसके अलावा किसी के आगे मस्तक नहीं झुकता है। क्यों? कल अपने चर्चा करी थी, क्योंकि वहां हम अपनी श्रद्धा को सरेंडर कर रहे हैं, वहां हमने अपनी श्रद्धा को सरेंडर करा हुआ है। अगर श्रद्धा को गलत सरेंडर कर दिया तो क्या होगा कि वो खोटे देवशास गुरु आपका क्या करेंगे? वो तो खुद मिथ्या दृष्टि है ही, आपका भी जो मिथ्यात्व है उसको गाढ़ा करेंगे। और मिथ्यात्व जब गाढ़ा होगा तो क्या होगा? निगोद में जाओगे। मिथ्यात्व तो चल ही रहा है, पर उस मिथ्यात्व को और गाढ़ा करेंगे, उसको और पुष्ट करेंगे। देखो, यहाँ कुछ और भी विशेष कहते हैं। और देखो, भय की बात आएगी। आत्म तत्व का जैसा स्वरूप निर्दोष आगम में कहा है, वैसा स्वानुभव करके जिसने अपने को आप रूप जाना है और पर पुद्गलों के संबंध को पर रूप जाना, ऐसा सम्यक दृष्टि सप्त भय रहित होकर निशंकित गुण को प्राप्त करता है। और विशेष चर्चा है क्या? कि आत्म तत्व का जैसा स्वरूप निर्दोष आगम में कहा है। आत्मा का जैसा स्वरूप आगम में बताया है। निर्दोष आगम, निर्दोष आगम मतलब जिस आगम में कोई फेरबदल नहीं करा गया हो, है ना। अब देखो, हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया है, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताया है कि अगर आगम में दोष लगा दिया है, सदोष आ गया है, किसी ने बीच में जोड़ दिया, मान लो कुंद कुंद आचार्य के द्वारा लिखा गया समय सार है, और कुंद कुंद आचार्य के द्वारा लिखा हुआ समय सार में किसी ने अपने मन से कोई बात जोड़ दी,
तो क्या बोला, पंडित जी ने क्या बोला था कि जो बात जोड़ी गई ना बाद में, अभी परंपरा से जो ज्ञान चला आ रहा है और जो ज्ञानी हुए हैं वो उस बात को पकड़ लेंगे। हम्म। और पकड़ के उसको क्या करेंगे कि वो पॉइंट करेंगे ये गलत है, इसको हटाओ, ये इस आगम में जो हम देख रहे हैं कुंद कुंद आचार्य की भाषा शैली है, उस भाषा शैली से ये मैच नहीं खाता है, इसलिए उसको हटाओ। वो पकड़ के उसको पॉइंट आउट करेंगे। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं पकड़ी हैं। बनारसी दास जी अलग क्यों हुए भट्टारक परंपरा से? क्योंकि वो बात गलत पकड़ी उन्होंने कि ये बात गलत चल रही है। हम्म। ज्ञानी लोग जो हैं वो उस बात को चलने नहीं देते, पकड़ते हैं और अलग होती है। देखो, आत्म तत्व का जैसा स्वरूप निर्दोष आगम में कहा है, निर्दोष आगम में कहा है, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा ही स्वानुभव करके जिसने अपने स्वरूप को जाना है और पर पुद्गलों के संबंध को पर रूप जाना है, ऐसे सम्यक दृष्टि सप्तभय रहित होकर निशंकित गुण को प्राप्त करता है। देखो क्या, कि जैसा आगम में आत्मा का स्वरूप बताया है वैसा ही अनुभव करके हमने स्टैंप लगाया है। चर्चा हो चुकी कई बार। ज्ञानी कैसे होते हैं, पहले आगम से वस्तु के स्वरूप का निर्णय करते हैं और फिर निर्णय कर ये अपना सारी बात अपनी चर्चा चल चुकी है मोक्ष में प्रकाशक में, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, सब सब में चर्चा चल। कैसा है कि जैसा निर्देश आगम में जैसा स्वरूप बताया है वैसा स्वरूप क्या करा मैंने अपने स्वानुभव से, अपने अनुभव से, अपने आत्म अनुभव से जाना। अरे जैसा कुंद कुंदाचार्य ने जैसा आत्मा का स्वरूप बताया, जैसा महावीर स्वामी ने आत्मा का स्वरूप बताया, वैसा का वैसा स्वरूप मेरे अनुभव में आया। तो मैंने कहा हाँ, जैसी बात आगम में लिखी वैसा का वैसा अनुभव मुझे हुआ है, उस पे स्टैंप लग गया। हम्म। पहले तो हमने आगम से निर्णय करा था, अब आगम से निर्णय के बाद हमने निर्णय करा अपने अनुभव से। किसी ने बताया शक्कर का स्वाद मीठा होता है, ऐसा होता है, अच्छा होता है, फलाना होता है, हमने निर्णय कर लिया ज्ञान में, हाँ भाई शक्कर बहुत अच्छी होती है, मीठी होती है। फिर क्या करा, हमने उस शक्कर को चखा और हमने चख के कहा हाँ वास्तव में इसका आनंद कैसा, ये जो मिठास का आनंद है जैसा शास्त्रों में जैसा पुस्तकों में बताया है वैसा का वैसा आनंद मुझे आया है। हम्म, अपने स्टैंप लगाया। यहाँ बोला वैसा स्वानुभव करके जिसने अपने को आप रूप जाना है और पर पुद्गलों के संबंध में पर रूप जाना है, और जो अपने स्वानुभव से अपने को तो जाना और अपने से भिन्न जितनी भी वस्तु है पुद्गल है, पुद्गलों के संबंध को पर रूप जान लिया, ऐसा सम्यक दृष्टि सात प्रकार से, सात प्रकार के भयों से रहित होकर निशंकित गुण को प्राप्त करता है। अब सात प्रकार के भय की चर्चा है। सप्त भयों के नाम व स्वरूप कहते हैं। इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय, अनरक्षा, अगुप्ति और अकस्मात। ऐसे सात प्रकार के भय। अब एक एक की डेफिनेशन है छोटी छोटी सी। देखो, अपने परिग्रह, कुटुंब, आजीविका आदि के बिगड़ जाने का भय वह इस लोक का भय है। इस लोक का मतलब अभी जो वर्तमान जीवन चल रहा है ना, इस वर्तमान जीवन में हमको किस बात का भय लगा रहता है कांस्टेंट? भाई मेरी नौकरी नहीं चली जाए, भाई मैंने जो धन इकट्ठा करा है वो धन नहीं चला जाए, मेरे जो बच्चे हैं वो क्या हैं, वो बच्चे मुझसे मेरे उल्टे नहीं हो जाएं, जैसा मैं बोलता हूं वैसा ना माने, उसका भय। वो इस लोक का भय लिखा है ना, अपने परिग्रह, कुटुंब, आजीविका आदि के बिगड़ जाने का भय वह क्या है, वह इस लोक का भय है, वह इस लोक का भय है। हम्म। यह सभी संसारी जीवों को होता है, सभी जीवों को कांस्टेंट लगा हुआ है।
फिर देखो परलोक का भय, मरण कर परलोक में जाकर नहीं मालूम किस गति व क्षेत्र में जाऊंगा, ऐसा भय वह परलोक का भय है। देखो इस समय दृष्टि जीव को इस लोक का भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका मतलब ये नहीं है कि वो नौकरी नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, बिजनेस करेगा, पर वो ये जानता है कि ये जो पैसा कमा रहा, ये जो पैसा आ रहा है, ये मैं नहीं कमा रहा हूं, ये पुण्य के उदय से है। और ये पैसा जा रहा है तो ये पाप के उदय से। ये जो पैसा चला गया, नुकसान हो गया, वो क्या हुआ? वो पुण्य का उदय खत्म हो गया तो पैसा चला गया। जब तक वो पुण्य का उदय बना हुआ है, वो पैसा आपके संयोग में बना हुआ है। देखो पुण्य का उदय क्या करता है? पुण्य और पाप, पुण्य और पाप दोनों का काम है संयोगों को देना। कोई ये बोले कि साहब पुण्य के उदय से पैसा आया और पाप के उदय से पैसा चला गया, ऐसा नहीं होता। कोई बोले ना कि मेरा पैसा चला, अरे साहब उसके पाप का उदय आ गया। पाप का उदय नहीं आया है। पाप के उदय में जो है आपके जैसे अनिष्ट संयोग आएगा, और पुण्य के उदय में इष्ट संयोग आएगा। दोनों के उदय में संयोग आएगा। पाप के उदय में क्या आएगा? अनिष्ट संयोग आएगा, और पुण्य के उदय में इष्ट संयोग आएगा। तो पुण्य के उदय में इष्ट संयोग आया, और पुण्य का उदय जब खत्म हो गया तो वो इष्ट संयोग का वियोग हो गया। तो वो जो पैसा गया ना, तो वो गया, वो पुण्य का उदय वहां पे समाप्त हुआ, इसलिए वो पैसा चला गया। ये नहीं है कि पाप का उदय आया। पाप के उदय से तो अनिष्ट संयोग आता है। ठीक है। तो समय दृष्टि क्या मानता है कि भाई ये जो पैसा आ रहा है जा रहा है, वो पुण्य के उदय से आ रहा है, और पुण्य का उदय खत्म हो गया तो पुण्य का उदय से जब खत्म हो गया तो अपने आप चला गया। हम्म। तो उसमें फिर उसको भय नहीं होता है कि साहब ये मेरा पैसा चला जाएगा तो क्या हो, मतलब मेरे करने से कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो पुराना जो बांधा था कर्म उसके उदय में आ रहा है, और जब वो कर्म का उदय चला जाएगा तो वो चला जाएगा। मेरे आत्मा का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आत्मा का क्या बिगाड़ होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए उसको इस लोक का भय नहीं है, परलोक का भय नहीं है। परलोक का मतलब अगले जन्मों का। देखा ना, मरण कर परलोक में जाकर नहीं मालूम किस गति व क्षेत्र में जाऊंगा, ऐसा भय वह परलोक का भय है। कांस्टेंट बना हुआ है ना। हम लोगों को क्या बना हुआ है साहब? हम दिन रात तो पाप की क्रिया करते हैं, दिन रात पाप की क्रिया करते हैं। कहाँ जाएंगे? सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि भैया जिसने अपने आत्मा को मान लिया है कि मैं तो आत्मा हूं, उसको किसी प्रकार का फिर परलोक का भी भय नहीं। आत्मा का क्या बिगाड़ होगा? नरक भी चला गया तो क्या बिगाड़ हुआ? स्वर्ग भी चला गया तो क्या सुधार हो गया? पशु भी बन गए, त्रियंच भी बन गए तो क्या बिगाड़ हो गया आत्मा का? अनंत बार हम एक इंद्रिय पर्याय धारण कर चुके हैं भूतकाल में। हम आत्मा का क्या बिगड़ा? 1% भी कुछ बिगड़ा क्या? कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो इसलिए उसको परलोक का भी भय नहीं होता। फिर मरण भय, मरण होने का बड़ा भय लगना कि मेरा नाश हो जाएगा, नहीं मालूम कितना दुख होगा, मेरा अभाव हो जाएगा, ऐसा भय वह मरण भय है। मरने का भय नहीं है। ऐसा नहीं आ बैल मुझे मार कर लेगा, ऐसा भी नहीं है। पर मरने का भय नहीं है कि मरण होगा, जब आयु पूरी होगी तो हो जाएगी। हम्म। आयु पूरी हो अगर होने आ गई तो जिनेंद्र भगवान भी आके बचा नहीं सकते हैं। इंद्र भी आके नहीं बचा सकता है। वो तो आयु है, जब आयु पूर्ण होगी सो होगी। तो बोले उसको मरण का भी कोई भय नहीं है। वेदना भय, रोग आदि का कष्ट आने का भय वे वेदना भय है। वेदना भय क्या है? कि भाई रोग आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। बोले क्या है? शरीर है, शरीर में आया है रोग। मेरे में थोड़ी, आत्मा में कौन सा रोग आ गया? तो ऐसा वेदना का भय नहीं है। अपना कोई रक्षक नहीं है ऐसा जानकर डरना, वह अनरक्षा भय है। हम्म। भाई मुझे तो कोई डर रहता है ना हमेशा, चोर से, डाकू से। हम्म। अमेरिका में तो सब जगह बंदूकें हैं कि साहब हम कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई बंदूक ही चला दे, कुछ कर दे, कोई भरोसा नहीं है। तो अनरक्षा का, ऐसा कोई अनरक्षा का भय नहीं है।
कि भाई मुझे तो कोई बचाने वाला नहीं है, मेरा तो कोई रक्षक नहीं है, ऐसा कोई भय नहीं है उसको। अपनी वस्तु के चोरी चले जाने का भय, अपने छिपाने के अपने छिपने के स्थानों का दूसरों को पता लग जाने का भय, वह अगुप्ती भय है। अगुप्ती भय मतलब अपनी कोई बात हो, हम्म, अपन गुप्त रखते हैं। कोई बोलते हैं ना, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कोई बात गुप्त रखनी हो तो उसको किसी प्रकार का गुप्त रखने का कोई भय नहीं होता है। लिखा अपनी वस्तु के चोरी चले जाने का भय, चोरी चले जाने का भय। हम्म, उनकी है ना बनारसी दास जी की स्टोरी, सुनिए आप लोगों ने। उनके यहाँ चोर आए, चोर आए तो 7 लोग घुसे अंदर। तो 7 लोग घुसे तो बनारसी दास जी ने क्या करा, चोर आए तो उन्होंने देख लिए चोर घुस रहे हैं, सामान उठा के ले जा रहे हैं। तो जो 7वां चोर था वो खाली हाथ जा रहा था, उसको ही बोले तू रुक, अनाज की एक बोरी उसे भी दे दी। तू खाली हाथ क्यों जा रहा है? हम्म, खाली हाथ क्यों जा रहा है? तो उसको एक बोरी अनाज पकड़ा दिया और जा तू लेके जा, आया है तो खाली हाथ क्यों जा रहा है? तो चले जाने का भय नहीं है। तो वो चोर जब पहुंचा लेके, जो चोरों के उसके पास, राजा के पास, जो भी उनका हेड होगा, तो बोले कि हमें तो ऐसा मिला पागल आदमी, तो हम तो चोरी कर रहे थे, उसने अपना और उल्टा सामान दे दिया कि नहीं ये भी लेके चले आ। तो वो समझ गया, जो चोर का जो वो जो भी था हेड, वो बोले कि तुम बनारसी दास के यहाँ गए होगे। ऐसे फेमस आदमी थे। तो तो क्या बोला कि वस्तु के चोरी चले जाने का भय नहीं। हम्म? अपने छिपने के स्थान दूसरों को पता लग जाने का भय नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। अपनी बात का पता लग जाना, चोरी चले जाने का कोई किसी प्रकार का कोई भय नहीं, किसी प्रकार की अगुप्ती भय नहीं है। अकस्मात भय, अचानक दुख उत्पन्न ना हो जाए, ऐसा भय वह अकस्मात भय है। अकस्मात भय, कोई भी एकदम ऐसा अचानक से हो जाना, उसका किसी उसको, क्योंकि कोई भी काम अचानक से होता ही नहीं है, वो उसकी योग्यता से होता है। कोई बोलते हैं ना साहब अचानक से, अभी तो अच्छे भले थे, वो चलते चलते गिर गए, हड्डी टूट गई। अभी तो अच्छे भले थे, मृत्यु हो गई। हम्म, मृत्यु हो गई, पता नहीं पड़ा। अकस्मात, अच्छा अच्छा आदमी, अच्छा खासा आदमी चला जाता है, पता नहीं पड़ता। समय दृष्टि जीव को ऐसा कोई भी किसी प्रकार का ऐसा भय नहीं होता है अकस्मात का, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो उसकी योग्यता से होता है। वो उसकी पर्यायगत वैसी योग्यता है, उस पर्यायगत योग्यता से ही उसका वैसा परिणमन हुआ है। जगत में कोई भी चीज अकस्मात होती ही नहीं है। सारा वस्तु का जैसा परिणमन होना है वैसा परिणमन होता है, उसकी योग्यता के अनुसार होता है। तो इसलिए अकस्मात का भी भय सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता। ये 7 अपने को भय याद होने चाहिए। इस लोक का, यही लोक का बोलते हैं, इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय, अनरक्षा का भय, अगुप्ती का भय, अकस्मात भय। तो ये हमको 7 भय याद होने चाहिए, होने चाहिए याद। अपने कई बार चर्चा हो चुकी है। देखो, अपना और पर का स्वरूप सही सही जानने वाले सम्यक दृष्टि को ये सप्त भय नहीं होते हैं। इस देह में पैर पैर के नाखून से लगाकर मस्तक तक जो ज्ञान है, चैतन्य है, वह हमारा धन है। हमारा धन क्या है? कि साहब ज्ञान। बैंक में जो पैसा रखा है, या घर में जो ज्वेलरी रखी है, या जमीन जायदाद है, हम्म, वो हमारा धन है? वो क्यों नहीं है हमारा धन? हमारा यही क्षण, हाँ, वो तो वर्तमान, हाँ, समय। वो तो वर्तमान कालीन इस पर्याय में संयोग है। वो तो कैसा है? छूट जाने वाला है, संयोग का वियोग होता ही है। अनित्य है, पर्याय से जुड़ा हुआ है। तो पर्याय कैसी है? पर्याय तो होती ही अनित्य है, पर्याय से जुड़ा हुआ है। इस मनुष्य पर्याय से जुड़ा हुआ, तो वो धन नहीं है। धन क्या बताया है?
देह में पैर के नाखून से लगाकर मस्तक तक जो ज्ञान है, कहाँ कहाँ ज्ञान है? सिर्फ मस्तक में ज्ञान है कि पैरों में भी ज्ञान है? जहाँ जहाँ आत्मा है, हाँ, तो आत्मा पैरों में सब आत्मा है कि नहीं है? है। तो जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। जितना जितना आत्मा का विस्तार है, जितना जितना आत्मा का विस्तार, उतना उतना वहां वहां तक ज्ञान। तो पैर के नाखून से लगाकर मस्तक तक आत्मा का विस्तार है, तो वहां तक ज्ञान है। और वही चैतन्य है। चेतना, चेतना मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार, ज्ञान दर्शन की क्रिया, जानना देखना। और उस जानने देखने क्रिया का मैं करता हूं। वो जानना देखने वाला क्रिया का कर्ता मैं हूं। और वही हमारा सच्चा धन है। और कुछ धन नहीं है, सिर्फ जानना देखना जान। और ये धन किसके पास नहीं है? कोई बोले साहब हम तो गरीब हैं। हम्म। कोई बोले हम तो गरीब, अरे कहाँ से गरीब हो? जितने जीव हैं सबके सब, ये ये जो धन है। और ये धन कैसा है? देखो, ये जो जगत का धन है, आज भले ही वो इलॉन मस्क भी हो, वो एक सीमित है ना, उसका एक सीमित नंबर है। उसको आप खर्च करोगे करोगे करोगे, खत्म हो जाएगा। ये जो चैतन्य ज्ञान दर्शन वाला धन है, ये कभी खत्म होगा कि नहीं होगा? कभी। कभी नहीं हो सकता। अनादि काल से ये ज्ञान धन हमारे साथ है। हर समय जानन 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 क्रिया चल रही है। उस धन को हम खर्च कर रहे हैं, पर वो धन कम हुआ क्या? हम्म, धन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। और ना वो धन बढ़ा है ना कम हुआ है, जैसा है वैसा का वैसा बना हुआ है। तो ये धन कैसा है? ये वास्तव में सच्चा धन है। हम एक पर्याय से दूसरी पर्याय जाते हैं, यहां से एक इंद्रिय गए, दो इंद्रिय गए, तीन इंद्रिय गए, चार इंद्रिय गए, कहीं भी गए, ये हमारे साथ रहा। ये ज्ञान रूपी धन। तो वास्तव में ये हमारा सच्चा मित्र है, यही हमारे साथ रहने वाला है, और यही हमारा सच्चा धन है। हम्म। इस ज्ञान भाव से भिन्न एक परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। बोले मंदिर बनवा लें, भगवान को विराजमान कर लें, तीर्थ यात्रा कर लें, पूजा कर लें, क्या है? ये सब पर की क्रिया है। सब पर की क्रिया है। बोले इस ज्ञान भाव से भिन्न है। मैं तो उसमें विराजमान एक सिर्फ जानन क्रिया वाला हूं। सिर्फ जानना 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 जानना, ये मेरा काम है, ये मेरा धन है। देह और देह के संबंधी जो स्त्री पुत्र धन धान्य राज्य वैभव आदि हैं, वे सभी मुझसे भिन्न पर द्रव्य हैं। संयोग से उत्पन्न हुए हैं, मेरा इनका क्या संबंध है? ये सब संयोग जनित हैं। स्त्री पुत्र धन धान्य क्या है? ये तो इस पर्याय में है। अभी दूसरी पर्याय में गए, जो अभी राजा था, वो सातवें नरक में अगले समय में डंडे खा रहा है। यहाँ पे सैकड़ों नौकर चाकर सेवा में रत हैं। सुबह का शाम बासा खाना नहीं खाता वो। हम्म, 56 भोग थाली में सजे हों, तो वो थाली देखे बैठे। और अगले ही समय में देह का त्याग हो, नरक में गया, डंडे पड़ रहे हैं। और भूख इतनी कि 3 लोग का अनाज भी मिल जाए तो भी वो भूख नहीं मिटे, इतनी भूख लगी हुई है, और वहां कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या है? तो बोली ये देह और देह के संबंधी स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र धन धान्य राज्य, ये तो कैसे हैं? ये तो पर द्रव्य हैं। ये तो अभी संयोग मिला है। इस वर्तमान पर्याय में संयोग से उत्पन्न हुए हैं। मेरा इनसे क्या संबंध है? कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। संसार में ऐसे संबंध तो अनंत अनंत बार होकर छूट गए हैं। हम्म, अनंत अनंत राजा कितनी बार बने? अनंत बार। सेठ कितनी बार बने? अनंत बार। अरे कितने मंदिर बनवाए?
अनंत मंदिर, कितने जिनेंद्र भगवान विराजमान करे, अनंत बार जिनेंद्र भगवान विराजमान कर दिए। क्या हुआ? सब संसार, ये तो सब संबंध हैं वर्तमान पर्याय के, सब छूट गए हैं। जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग निश्चय से होगा ही। जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य विनाश को प्राप्त होगा। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ, अतः विनाश को भी प्राप्त नहीं होऊंगा। आत्मा कैसा है? ये संयोग तो कैसे हैं? ये तो उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न इन द सेंस कि आपके संयोग में आए हैं और चले जाएंगे। पर आत्मा कैसा है? वो ज्ञान स्वरूप कभी उत्पन्न होता है क्या? नहीं, वो तो बना बनाया है अनादिकाल से। हम्म। दूसरे धर्मों में क्या बोलते हैं कि भाई भगवान ने बनाया है, ये सब भगवान की लीला है, भगवान ने बनाया है। पर वैसा वस्तु स्वरूप नहीं है। ये जगत का कर्ता कौन है? बोले इस जगत का कर्ता कोई नहीं है। सब जीव, जितने भी छह द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये कैसे हैं? सबके सब स्वतंत्र हैं। एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय स्वतंत्र है। हम्म। उनका परिणमन स्वतंत्र है। इनको करने वाला कौन? तो बोले उनका करने वाला कोई नहीं, उनके करने वाले उनकी वैसी योग्यता, उस पर्याय की पर्यायगत योग्यता, द्रव्य की द्रव्यगत योग्यता, उससे ये संसार चलता है, दिखाई दे रहा है चलते हुए। वास्तव में तो सब अपने अपने में अपना अपना कार्य सब स्वयं कर रहे हैं, कोई किसी का करने वाला है नहीं। देखो, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ, अतः विनाश को भी प्राप्त नहीं होऊंगा। आत्मा का कोई उत्पत्ति का समय नहीं, कोई उत्पन्न करने वाला नहीं, तो इसलिए आत्मा कभी विनाश को भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा जिसे दृढ़ निश्चय है, उसको देह छूटने का और 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह के वियोग होने का भय नहीं रहता है। इसलिए इस लोक के भय से रहित सम्यक दृष्टि जीव निशंक है। उसको डर नहीं है किसी प्रकार का, किसी प्रकार का भी। अब देखो, सम्यक दृष्टि को परलोक का भी भय नहीं होता है। अभी इस लोक की बात आ गई कि परिग्रह छूट जाए, देह छूट जाए, उसको डर नहीं है। अब परलोक की बात कि अगले जन्मों में क्या होगा मेरा, तो सम्यक दृष्टि को परलोक का भी भय नहीं होता। जिसमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं वह लोक है। लोक की डेफिनेशन क्या है? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, वही लोक है। लोक क्या है? जहाँ छह द्रव्य पाई जाएं वह लोक है। हम्म। तो जिसमें सभी वस्तुएं दिखाई देती, सभी वस्तुएं मतलब छह द्रव्य, जहां पे छह द्रव्य दिखाई देते हैं, ये देखो ये लोक की डेफिनेशन। कोई वो संसार की डेफिनेशन क्या है? बोले जहाँ छह द्रव्य, जहाँ सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं वह लोक है, वह संसार है। ये एक और डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं या लोक कहते हैं। दूसरी, जिसमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं वह लोक है या विश्व है। सभी वस्तुएं मतलब छह द्रव्य। एक लाइन और पढ़ते हैं, फिर अगली बार करेंगे। हमारा लोक तो हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। हमारा लोक क्या है? हमारा लोक क्या है? हमारे लिए विश्व क्या है? हमारा विश्व तो हमारे जो आत्म द्रव्य है वही हमारा विश्व है, क्योंकि हमारी सीमा कहाँ तक है? हमारी सीमा हमारे आत्मा तक है, उसके बाहर तो हम है नहीं। तो हमारा लोक क्या है? तो हमारा लोक तो हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव है ना। हम हमारे उससे बाहर हम बाहर नहीं उससे बाहर हम जा नहीं सकते हैं। उस ज्ञान दर्शन के स्वभाव से बाहर हम जा नहीं सकते। तो हमारा लोक क्या है? हमारा लोक तो वही ज्ञान दर्शन स्वभाव है, बस वही हमारा लोक है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। उस ज्ञान दर्शन स्वभाव में क्या हो रहे हैं? जगत के सब पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। जैसे दर्पण में वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रतिबिंब होता है, वैसे ही ज्ञान दर्शन स्वभाव में क्या होता है? ये जगत के समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं।
विशेष चर्चा और अपन अगली बार करेंगे। समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं, मतलब समस्त पदार्थ कैसे हो सकते हैं? हमको केवल ज्ञान है क्या? हमको केवल ज्ञान नहीं है। फिर कैसे कहा समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं? विशेष चर्चा अपन अगली बार करेंगे अगले स्वाध्याय में। चलो, जिन्वानुस्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदे वंद शत शत बार, बार वंदे वंद शत बार है, वंदे वंद शत बार। 9 बार नमोकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। रात्रि आपको भी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय आज तो मेरी भी हो गई जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।